रिट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, इसमें से कौन सा ऐसा रिट है जिसके तहत हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई गुनाह नहीं करा है तो उसे हम जेल में नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है? हैबियस कॉर्पस इसका आंसर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसको हम यूज करते हैं अगर किसी को बिना गुनाह के अगर किसमें रखा हुआ है, जेल में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पायरोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बच्चे मैंने आपको बताया था पायरोमीटर हाई टेम्परेचर के लिए होता है। किसके लिए? हाई टेम्परेचर के लिए होता है। मेटलर्जिकल फर्नेस जो होता है उसमें हम यूज करते हैं। भैया क्या होगा इसका आंसर? फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कमेंट करेगा। देखिए दिमाग में रखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ना मुश्किल है क्योंकि इसमें ना हीट का है और बच्चे थर्मोडायनेमिक्स पे आने वाले, लेकिन भैया स्टीफेंस रूल यूज होता है इसमें, ठीक है? स्टीफेंस रूल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सी है। ज्यादातर क्वेश्चन साइंस के कवर कराऊंगा। आर्टिकल 31B जिसमें लिखा हुआ है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, ये किससे संबंधित है? बताइएगा कौन से? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या भैया हमारा मौलिक अधिकार है? जल्दी से बताइएगा बच्चों। और सेशन लाइक और शेयर कर देना जल्दी से एक बारी, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बच्चे? अगर मैं बात करूं आर्टिकल 31A जो है, आर्टिकल 31A जो है बच्चों किससे है रिलेटेड? 31A लिखा हुआ है तो भैया डेफिनेटली आर्टिकल किसमें है? मौलिक अधिकार में आता है। किसमें आता है? मौलिक अधिकार में आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 तक चलते हैं तो भैया 31 है तो फंडामेंटल राइट होगा आंसर इसका। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, अगर मैं भूकंप को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, नापना चाहता हूं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा? मैंने हमेशा बताया भूकंप से संबंधित एक ही जवाब होता है। आंसर क्या है? सेस्मोग्राफ इसका आंसर है। सेस्मोग्राफ को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, अगर मैं बात करूं पानी के निर्गुण बिंदु को हम क्या कहते हैं? कितना होता है? सेल्सियस में है या केल्विन में है? कमेंट करेगा बच्चों, स्पीड में आंसर दीजिएगा हर एक क्वेश्चन का। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? पानी के निर्गुण बिंदु को हम क्या कहते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, आंसर क्या है? 273.16 केल्विन, ठीक है? आंसर क्या है? 273.16 केल्विन। ये क्या है? ट्रिपल पॉइंट वैल्यू है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन, मुझे बताइए इसमें से बच्चे कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि खत्म हो जाता है अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज करते हैं? निरोध अधिनियम अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो कौन सा मौलिक अधिकार है वो खत्म हो जाता है? जल्दी से बताइए। आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को हम ना अपने ही घर में बंद कर देते हैं। भैया आप घर में बंद कर दिया, किसी को ऐसे ही उठा लिया जेल में रख दिया, तो भैया कौन सा राइट भंग होगा? कौन सा मौलिक अधिकार खत्म होगा? आंसर क्या होने वाला 6 क्वेश्चन का? भैया आजादी खत्म होगी, स्वतंत्रता का अधिकार जो है खत्म होने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएगा। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन सब में से किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है बच्चे? क्रिप्टन इसका आंसर है। क्रिप्टन एक गैस है, तो भैया गैस मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे गैस आती है वहां पे उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। 8 क्वेश्चन का आंसर क्या है? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर हमारा जो मौलिक अधिकार है अगर वो नष्ट होता है तो बच्चे उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन से आर्टिकल में आती हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, आंसर क्या है? 32 इसका आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको B.R. अम्बेडकर ने कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है किस पर आधारित नहीं होती? सवाल बड़ा आसान है, हमारा जो ध्वनि का वेग है वो किस पर आधारित नहीं होता, किसके बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है? प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता किस पे? ध्वनि के आवेग पे, ध्वनि के वेग पे, सॉरी आवेग नहीं वेग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेलोसिटी ऑफ साउंड का कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चे, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने डोर टू डोर स्कीम जो है स्टार्ट कर रखी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए।
कौन से राज्य के द्वारा ये डोर टू डोर स्कीम जो है स्टार्ट की गई है? आंसर क्या है? ये डोर टू डोर, पहले इन्होंने वोट मांगे थे तो भैया स्कीम भी डोर टू डोर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? दिल्ली सरकार के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है डोर टू डोर। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखाएं हैं? बताइएगा कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सबसे लंबी तट की रेखाएं हैं? कोस्टल लाइन किसकी सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बच्चे बड़ा आसान क्वेश्चन है। गुजरात की सबसे ज्यादा क्या है? कोस्ट लाइन है। गुजरात की सबसे ज्यादा क्या है? कोस्ट लाइन है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चे। इसको नहीं करना है क्योंकि रीसेंट नहीं है ये, बस इस पर रीसेंट लिखा है, इट इज नॉट रीसेंट। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, साउंड से रिलेटेड साइंस का क्वेश्चन। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। बच्चे अल्ट्रासोनिक वेव 3 तरीके की होती है। अल्ट्रासोनिक हो गया, उसके बाद विजिबल जो ऑडिबल होती है, ऑडिबल है, उसके बाद सेस्मिक। बताइए इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक में क्या फर्क होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, आवृत्ति सीमा कितनी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आंसर क्या है बच्चे इसका? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। कितनी? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। देखते हैं एक और क्वेश्चन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि भैया इससे आर्टिकल जो फ्रीडम का है वो नष्ट होता है, ठीक है। किसको खत्म करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन? किस पर अंकुश लगाता है? कौन से मौलिक अधिकार को ये नष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, कौन से मौलिक अधिकार को ये नष्ट करता है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन से मौलिक अधिकार को ये नष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बच्चे स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसको ये नष्ट करता है। स्वतंत्रता के अधिकार को ये नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा रेनबो जो बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है, उसमें कौन कौन सी 2 प्रोसेस होती है? बताइए 2 फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। 2 फिजिकल प्रोसेस, कौन सी 2 फिजिकल प्रोसेस है रेनबो में? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट करिएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। और भाई सेशन को लाइक कर देना जल्दी से और शेयर भी कर देना। सेशन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रोसेस दोनों होते हैं। अब बच्चे इसमें कुछ बच्चे कहते हैं स्कैटरिंग भी होती है। भाई रेनबो के इंटरनल में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएगा बच्चे इसमें से कौन से ऐसे कपड़े हैं जो कि जिन पे जल्दी आग पकड़ती है? बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कौन से कपड़ों में जल्दी आग पकड़ती है? आज 9 बजे का लाइव टेस्ट नहीं हो पाया, किसी कारणवश 9 बजे का लाइव टेस्ट नहीं करा पाए आज, लेकिन कल होगा 9 बजे का 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट। बस आज नहीं हो पाया था, साइंस की क्लास भी बीच में रुक गई थी, कुछ इश्यू हो गया था। तो भैया कल होगा 9 बजे का लाइव टेस्ट, 8:30 बजे वाली साइंस की क्लास भी होगी। भैया कॉटन के कपड़ों में जल्दी आग पकड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अगर मैं सेट इतनी तीनों की बात करूं, कौन से ऐसे हैं जो सेम ही पीरियड से है? कौन से ऐसे 3 एलिमेंट है जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइएगा कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आंसर क्या है बच्चे? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है सेम ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएगा विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन द मैक्सिमम एलिमेंट? इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है? कमेंट करिएगा सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें है, जल्दी से बताइएगा सबसे ज्यादा एलिमेंट इसमें से कौन से ग्रुप में है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की तो सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर किसमें? थर्ड ग्रुप में। अगर थर्ड ग्रुप में देखा जाए तो बिल्कुल इधर से लेके लंबाई जितना इधर तक है, एंड तक सारे एलिमेंट कवर होते हैं, तो थर्ड ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरमेंट के कंटेस्ट में पूछा है फरवरी 2 को कौन सा दिन मनाया जाता है? फरवरी 2 फेब को कौन सा दिन मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा 2 फेब को कौन सा दिन मनाया जाता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 2 फेब को क्या बनाया जाता है? आंसर क्या है इसका? वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है, दिमाग में रखिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ब्लैक बॉडी जो होती है, जैसे मतलब कुछ भी ब्लैक कलर का है तो वो एब्जॉर्ब क्या करेगा?
लो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, या किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या बच्चों? दिमाग में रखिएगा, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एवरीथिंग। तो आंसर क्या आएगा? सभी तरंग दैर्ध्य को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑल वेवलेंथ। ये 50 लाइव टेस्ट का क्वेश्चन डेली हो रहा है, तो भैया डेली ज्वाइन करो। कल 9 बजे वाला भी होगा, आज बस नहीं हो पाया 9 बजे वाला लाइव टेस्ट, इशू हो गया था इसी वजह से। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएगा बच्चे। हम गर्मियों के टाइम पर ना सफेद कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, ब्लैक कपड़े नहीं पहनते। पूछा गया किस कारण से नहीं पहनते? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? किस लिए नहीं पहनते? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है बच्चों? क्योंकि जो व्हाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डेफिनेटली यार गर्मी नहीं लगेगी। तब मिनिमम एज कितनी होती है गवर्नर बनने के लिए किसी राज्य का? कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, आंसर क्या है? 35 वर्ष क्या है मिनिमम एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएगा बच्चे। अगर एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है चांद पर, तो उसको हमारे अर्थ तक पहुंचने में, उस साउंड को हमारे अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर दीजिएगा भैया। बॉम्ब एक्सप्लोड किस पे हुआ है? मून पे हुआ है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं बीच में, तो भैया कहां से आवाज आएगी? यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी से कमेंट करिएगा, फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेटली 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। ठीक है, साइंस का सुप्रीम बेस्ट स्टार्ट हो रहा है। अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ द साउंड? लाउडनेस ऑफ द साउंड को मेजर किस में किया जाता है? किस जो यूनिट है उसमें इसे मेजर किया जाता है? कौन सी इकाई में? डेसिबल इसका आंसर है। मैंने डेसिबल पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा डेसिबल इकाई है जिसपे साउंड की लाउडनेस को मेजर किया जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इसको नहीं करना, 2018-19 इसको नहीं करेंगे। इनकरेक्टली मैच कौन सा है? कौन सा गलत मैच कर रखा है? एक तरफ लो लिखा हुआ और एक दूसरी तरफ उसका कंसेप्ट लिखा हुआ है, तो पूछा गया है कौन सा गलत तरीके से मैच कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है इसका? हुक्स लॉ दे रखा है, स्पीड ऑफ द मूविंग फ्लूइड, बिल्कुल गलत है। हुक्स लॉ किससे रिलेटेड है? इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। हुक्स लॉ किससे रिलेटेड है बच्चों? इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, तो डी स्टेटमेंट गलत है और डी ही इसका क्या है? आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ऐसी कौन सी रिट है जिसके तहत परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब कोई भी अथॉरिटी है परफॉर्म नहीं कर सकती अपनी ड्यूटी, तो उस पे ये रिट लगाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएगा कौन सी? क्यू वारंटो रिट है। ठीक है, क्यू वारंटो रिट है। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्यू वारंटो रिट होती है। जैसे आपने अभी हैबियस कॉर्पस पढ़ा, वैसे ही क्यू वारंटो का क्वेश्चन आता है। बताइए इसमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट गिव द बेसिक ऑक्साइड? क्षार ऑक्साइड जो है, बेसिक ऑक्साइड जो है, इनमें से कौन सा एलिमेंट देगा? जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन सा एलिमेंट इनमें से बेसिक ऑक्साइड देगा? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का बच्चे? 20 का आंसर है कैल्शियम इसमें से बेसिक ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम इसमें से बेसिक ऑक्साइड बनाता है। साथ के साथ मेरी डेली 5:30 बजे टॉपिक वाइज क्लास होती है, उसमें मैं बहुत तसल्ली से आपको टॉपिक वाइज 50 टॉपिक, एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन कराता हूं 5:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है बच्चे? इंदिरा गांधी आंसर हो गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन, सस्ता सवाल हो गया। हर्ट्ज जो है किसकी इकाई है? फ्रीक्वेंसी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री और द माइंस अनलेस ही इज अबव द एज। बच्चे कितनी आयु होनी चाहिए? उस आयु से अगर आप ज्यादा होगे तभी आप किसी फैक्ट्री और माइन में काम कर सकते हो, ठीक है। कितनी एज होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये क्या है? चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया, चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए।
और आंसर क्या है, 14 साल से आयु ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप किसी फैक्ट्री और किसी माइन में काम कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पायरोलुसाइट। ये जो पायरोलुसाइट है ये किसका अयस्क है, इसमें से कौन सा एलिमेंट मिलेगा। 34वें क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, आंसर क्या है, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, शॉर्ट साइटेडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी करेक्टेड बाय। अगर हम सिर्फ पास की नजर को देख सकते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, बताइए कौन से लेंस को यूज करके हम शॉर्ट साइटेडनेस का जो डिफेक्ट है इसे करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर मायोपिया, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है बच्चों, कनकेव लेंस को यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कनकेव लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को क्या है, सही किया जाता है। किसको, कनकेव लेंस को यूज करके इस डिफेक्ट को सही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, भाई ये लाइव टेस्ट डेली होता है 9 बजे, आज नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन कल 9 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, कल 9 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट जरूर होगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। और 8:30 बजे वाली क्लास भी आज कैंसिल हो गई थी बीच में ही, तो कल भी अपन लोग 8:30 बजे फिजिक्स ही स्टार्ट करेंगे। साइंस में फिजिक्स मान लीजिए कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, कौन सा इसमें से आयनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है। 36वें क्वेश्चन का आंसर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। देखते हैं एक और क्वेश्चन बच्चे, कौन से आर्टिकल के तहत हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार नष्ट हुए हैं किसी कारणवश। अगर किसी कारणवश हमारे मौलिक अधिकार नष्ट हुए हैं तो हम कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं। देखिए 38 क्वेश्चन का आंसर, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट में से किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का जो अधिकतम मान है वो इनमें से किसका होने वाला है, सिंपल सी बात है, वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होता है। 38 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, डी इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन को नहीं करना है, मैंने करा दिया है एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन पहले बहुत बारी। एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है भारत में कितने हैं, जल्दी से बताएगा, भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, जल्दी से कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। आंसर क्या है बच्चों, 20 का आंसर है, 20 इस भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। ठीक है बच्चे, मुझे ये बताइए, मासेस इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं किसी चीज किसी भी कंसेप्ट पे तो कितने मास का होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो भी चीज है कितने मासेस होने चाहिए उसमें, बताइए कितना केजी। आंसर आसान है, स्टडी ऑफ फिजिक्स के लिए हमें कितने मासेस चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कितना, 10⁻⁻10 केजी से लेके 10⁻55 केजी, इससे ज्यादा इससे कम का रेंज रहता है। रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन आप सभी के लिए। मैंने अभी बताया मंडेमस रिट जो होती है बच्चों किससे संबंधित है, इशूड बाय मंडेमस जो रिट है ये परमादेश का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय जो देता है, और बच्चे किस लिए देता है, किसको देता है, जल्दी से बताइएगा। 42nd क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट मंडेमस रिट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑफिशियल हाई अथॉरिटी को अपना काम करने के लिए कह सकता है। ठीक है, लोक कर्तव्य निभाने के लिए कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है, म्यूजिकल नोट की साउंड कितनी बढ़िया आएगी उसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड होती है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, म्यूजिकल नोट की जो क्वालिटी है ये किस पे डिपेंड होती है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जल्दी से बताइए। 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस पे डिपेंड करेगा कि भैया क्वालिटी नोट, म्यूजिकल नोट की क्वालिटी क्या है, बढ़िया है बेकार है, किस पे डिपेंड करेगा, हार्मोनिक प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा, कितना हार्मोनिक साउंड है, फ्लो ऊपर और नीचे कितना जा रहा है उस पे डिपेंड करता है, हार्मोनिक प्रेजेंस कितनी है उस पे डिपेंड करता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन का आंसर, प्रियम्बल में इसमें से कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है। और बच्चे सारे के सारे टेलीग्राम चैनल है अपना अमन सर वाईफाई स्टडी, इसे ज्वाइन कर लेना जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, 18,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे उसे ज्वाइन करना, अमन सर वाईफाई स्टडी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, एडल्ट सरफेस जो है सफरेज
एडल्ट सफरेज जो है, जो हमें वोटिंग देने के राइट हैं, वो प्रियम्बल में नहीं लिखे हुए, बाकी तीनों के तीनों वर्ड लिखे हुए हैं। चलिए बताइए 45th क्वेश्चन का आंसर। हाउ मेनी नेशनल स्टेट्स आर, गलत क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नहीं करना है। जितने बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएगा। बच्चे रेफ्रिजरेटर, इन अ रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम, अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो कूलिंग सिस्टम कहां पे होना है? सबसे ऊपर होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए, या मिडल में होना चाहिए, या कहीं पे भी हो सकता है कूलिंग सिस्टम? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कहां पर होना चाहिए रेफ्रिजरेटर। और भाई सेशन एक बार ही लाइक कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लाइक करिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। आंसर क्या है बच्चे? हमेशा रेफ्रिजरेटर के कूलिंग सिस्टम ना टॉप पे होता है। रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो कूलिंग सिस्टम जो होता है वो हमेशा टॉप पर होता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 47, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मुगल घाट जो लोकेटेड है फरुखाबाद में, ये किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से बताइए, 47 क्वेश्चन का आंसर है, किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा यह बनाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा यह बनवाया गया था। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब के द्वारा मुगल घाट जो है फरुखाबाद में बनवाया गया था। जजिंग फॉर्मूला है, ये जो जजिंग फॉर्मूला है, न्याय तथ्य जो होते हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या बच्चों? गौतम के द्वारा ये बनाया गया था जजिंग फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 49 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बच्चे, आसान क्वेश्चन है। कहां पर हमारे देश की कमांड्स नहीं है? इंडियन आर्मी की कमांड कहां पे नहीं है? नॉर्थ ईस्टर्न कमांड नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसका कारण बस इतना है कि भैया 100 क्वेश्चन करा रहा हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने से आप ही का फायदा है। जब आप 3-4 बारी देखते हो एक क्वेश्चन को तभी वो याद होता है आपको, ऐसे नहीं होता याद। ठीक है, 3-4 बारी एक क्वेश्चन अगर आप देख लोगे, जैसे आज देख लिया, उसके बाद 10-15 दिन बाद दिखा दिया मैंने, उसके बाद और 5-6 दिन बाद दिखा दिया, तो आपको ही फायदा होगा। सन से अर्थ तक जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो कौन सी प्रोसेस से? 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेडिएशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? रेडिएशन प्रोसेस से जो है एनर्जी ट्रेवल करती है। दिमाग में रखिएगा, जितने